सो आवर असाइनमेंट वाज टू मेक इट 2 फाइल्स। ठीक है, मैं 2 फाइलें बना रहा हूँ। एक का नाम रख रहा हूँ ए, ठीक है जी। ए के अंदर क्या है, नेम्स ले रहा हूँ। राम, लेट्स सपोज जस्ट टेक इट, ओके चलो, राम, रीना, ठीक है जी, मीना, रवि। ठीक है, 5 नाम है तो 5 फाइल्स बनेगी। ठीक है, इसको मैं सेव कर रहा हूँ। ओके, एक मैं और फाइल ले रहा हूँ। ठीक है, यही ले लेते हैं। इसमें एक मैसेज है, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। ठीक है, एंड ठीक है, ये आपका मैसेज है, कुछ भी लिख लो। इट इज़ ब्रिंग टू काइंड नोटिस दैट योर फी इज पेंडिंग। ओके, काइंडली पे योर fee before let's suppose any date 7 of 30 of 2020। ओके, तो ये अपना एक छोटा सा हमने नोटिस बना लिया। थैंक्स एंड रिगार्ड्स US डेटा टेक्नोलॉजीज। ओके, ठीक है, ये अपना ठीक है, एक छोटा सा हमने नोटिस बना लिया। एंड यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है, इंफॉर्मेशन दे दो, वट एवर इंफॉर्मेशन यू वांट टू डू। ओके, चंडीगढ़। ओके, तो ये अपनी फाइल रेडी है। ठीक है, ये 2 फाइल है। इसको मैं, इसका नाम जो है वो सेव एज कर लेते हैं ए से। ठीक है, अब अपने पास 2 फाइल्स हैं। एक फाइल है ए, ठीक है, इसको थोड़ा रीनेम करते हैं AN, दैट्स मीन इट्स कंटेन नेम। ठीक है, एंड देयर इज़ वन मोर फाइल AAM, या ले लो AM। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, ये मैसेज कंटेन कर रही है और ये आपके नेम कंटेन कर रही है। अब अपने को करना क्या है, अब अपने को एक मैं चाहता हूँ कि हर नाम की एक अलग फाइल बने। फॉर एग्जांपल ये अपना मैसेज है, ठीक है, ऊपर लिखा है हेलो रवि, उसके बाद ये मैसेज, यानी कि उसके नाम की ये फाइल बन चुकी है। ठीक है ना, उसके नाम की फाइल बन चुकी है। मैं सीधे प्रिंट निकालूंगा और ऑटोमेटिकली इसके प्रिंट निकालने के बाद ये लेटर उसको पोस्ट कर दूंगा। सेम थिंग दैट आई वांट टू डू। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारा कुछ एक काम करते हैं, ये फोल्डर, ओके, MESSAG मैसेज, इसके अंदर रखते हैं सारा कुछ, तो आपको देखने में आसानी रहेगी और समझने में आसानी रहेगी। वेयर इज दैट फोल्डर, ओके, ये इसके अंदर है। ठीक है, ये इसके अंदर है। ओके, तो ये अपने पास 2 फाइल्स हैं। अब इसका नाम भी मैं प्रॉपर नाम बना देता हूँ, नेम, क्योंकि लास्ट मैं क्यों नहीं लिख रहा था, क्योंकि फिर आपको दिखना नहीं था, वो नेम एन होने की वजह से वो नीचे चले जाता। एंड MESS कर देते हैं। ठीक है, ओके, तो ये 2 फाइल्स हैं। अब मैं कोड लिखने जा रहा हूँ। तो कोड है, इसको सेव एज करो, मेल मर्ज .py। ओके, तो अब मैं कोड लिखूंगा इसका, तो साथ में CMD भी ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या लिखना है, अपने को पहले नेम वाली फाइल को रीड करना है। ठीक है, F = open and the name of file is name.txt. okay, and which mode that you are opening it, into the read mode. Perfect. Now very simple, step by step चलेंगे, आपको समझ आ जाएगा।
तो सबसे पहले अपने को नेम रीड करने हैं। तो नेम रीड करने के लिए अपने को पता है क्या है जी, एक काम करते हैं, नेम्स इज इक्वल टू ओके एफ डॉट रीड लाइन्स। नाउ आई एम प्रिंट दीज नेम। तो सबसे पहले हमने नेम रीड कर लिए और एफ डॉट क्लोज कर देते हैं। ठीक है, एफ डॉट क्लोज कर देते हैं। नाउ CLS पाई स्पेस मेल मर्ज। सो इट इज गिविंग मी द एरर बिकॉज व्हाई इट्स गिविंग मी द एरर, नेम इज नॉट डिफाइंड, नेम एरर। ओके, तो हेयर नेम्स। ओके, अब चेक करते हैं। अब देखो नेम आ चुके हैं, नेम आ चुके हैं। अब ध्यान से देखो तो अपने पास स्लैश एन भी आ रहा है ना, स्लैश एन आ रहा है। अपने को पता है ये रिमूव कैसे करते हैं। दूसरी फाइल कौन सी है? दूसरी फाइल है अपनी मैसेज नाम की। सो मैसेज, ओके, ME। एक फाइल और ओपन करते हैं, यहाँ पे मैं सीधा ओपन कर लेता हूँ। F1 इज इक्वल टू, यहाँ एक काम करते हैं, नीचे ही कर लेते हैं क्योंकि F तो क्लोज ही हो गया। अब कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए नीचे ही कर लेते हैं। तो एक मैं फाइल ओपन करने जा रहा हूँ अब दोबारा से कौन सी फाइल ओपन करने जा रहा हूँ? दैट इज़ दी mess.txt। ओके, अब इसका जो मुझे डेटा चाहिए, अब mess नाम का एक मैंने वेरिएबल बनाया। ठीक है, या अगर आपको कन्फ्यूजन लग रही है तो मैं पूरा नाम नहीं लिखना चाहता क्योंकि डेट विल वेस्ट माई टाइम। तो मैं M ले रहा हूँ, ठीक है, जिसके अंदर मैसेज आ जाएगा F डॉट रीड। अब रीड करने से ये आ गया प्रिंट M। ओके, एंड प्रिंट नेम्स। ये दोनों मैं आपको दिखाता हूँ। यानी कि अब हमने डेटा रीड कर लिया, हम डेटा रीड कर चुके हैं। ओके, डेटा रीड कर चुके हैं। तो ये देखो, ये दोनों चीज़ें आ गई मेरे पास। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें फाइल्स क्रिएट करनी है। ओके, फाइल्स क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले हमें फाइल कैसी क्रिएट करनी है? नेम के नाम वाली। ओके, सो यहाँ पे फाइल बनेगी ram.txt, reena.txt, meena.txt and ravi.txt। ओके, यू विल गेट दीज फाइल्स। अब उसके लिए सबसे पहले नेम्स के साथ खेलते हैं। ठीक है, अब 1 बाय 1 मैं नेम प्रिंट करवाता हूँ। 4 I in, ओके, 4 I in names। now print I dot split via slash n and the index of 0। so now you will get the names in proper order। 1 by 1 करके आपको names मिल जाएंगे। ये देखो, राम, रीना, मीना, रवि। ओके, नाउ यू आर गेटिंग द नेम इन कंप्लीट डेट। अब इसको आगे प्रोसीड करना है अपने को। ठीक है, आगे प्रोसीड करना है तो अपने को पता है क्या करना है। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल ले रहा हूँ n इज इक्वल टू दिस वन। रेदर देन प्रिंट आई हैव टू सेव इन टू n। अब मुझे क्या बनानी है? मुझे फाइल बनानी है। ठीक है ना, इस नाम की फाइल बनानी है और इसके अंदर आपको मैसेज लिखना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? विद ओपन। ओके, कौन सी फाइल ओपन करोगे? आई एम ओपनिंग ए फाइल दैट इज दी n। ओके, एंड इसके साथ मैं कनकैट कर रहा हूँ .txt एक्सटेंशन। तो एक काम करते हैं, इधर ही प्लस कर लेते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ। प्रिंट n, तो अपने को इधर ही ये आया। ओके, प्लस कंकैटिनेशन कर दें .txt। ठीक है, अब इसको एक बार रन करते हैं तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये देखो, नाम बन चुके हैं। अब ये फाइल अपने को क्रिएट करनी है क्योंकि पहले से नहीं है और इसमें कंटेंट लिखना है। अगर फाइल पहले से नहीं है और उसमें आपने कंटेंट लिखना है तो आपको पता है उसको राइट मोड में ओपन करना पड़ेगा। नेम बन चुके हैं विद ओपन। ओके, विद ओपन। मैं किसको ओपन कर रहा हूँ? यहाँ पे मेरे को F को एक बार मैं फिर से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है जी, विद ओपन। अब किसको ओपन करना है? N को। किस मोड में? किस मोड में? राइट मोड में। ओके, एज F। अब इसके अंदर लिखना क्या है अपने को? अपने को लिखना क्या? अपने को पता है लिखने का तरीका क्या है? F डॉट राइट।
परफेक्टली एफ डॉट राइट, सो एफ डॉट राइट। अब राइट करना क्या है, नेम राइट करना है। अब यहाँ पे दिक्कत होने वाली है क्योंकि हमने यहीं पे उसका नाम बना लिया, तो यहीं पे हमने उसका नाम बना दिया, तो ये लिखेगा क्या, राम डॉट टी एक्स टी। तो अपने को तो राम लिखना है ना उधर, तो ना राम लिखने के लिए मैं काम करता हूँ, मैं इतना हिस्सा उठाता हूँ, ओके, इतना हिस्सा उठाता हूँ और इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है ना। अब इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब देखो जो नाम है वो छोटा है, आर स्मॉल है, तो इसको भी मेरे को ठीक करना है। तो इसको ठीक करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, डॉट, वी नो इट, टाइटल। टाइटल क्या करेगा, पहला कैरेक्टर बड़ा कर देगा, ठीक है। अब ये बन गया आपका नेम। अब नेम के आगे आपने हेलो भी लिखना है, तो मैं हेलो भी कनकैट करने लगा हूँ, हेलो, ओके। नाउ कनकैट दिस, यहाँ पे स्पेस रख लेते हैं, ओके। नाउ कनकैट दिस एंड आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू कनकैट, ओके, देयर इज वन मोर थिंग दैट यू हैव टू कनकैट, एक्सक्लेमेशन साइन। नाउ अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, अगर मैं इसको प्रिंट करूँ खाली, अच्छा चलो मैं आपको दिखाता हूँ, इसको हटा देते हैं, खाली नेम वाले सीक्वेंस को प्रिंट करते हैं। ठीक है, अब आपको मैं दिखाता हूँ। ये द एरर इज देयर, व्हाई एरर, समथिंग मिसिंग, वी डिड ए मिस्टेक। ये खोला बंद हुआ, तो अब ये एरर क्यों फेंक रहा है। एरर देखते हैं एक बार क्या है। आईओ ऑपरेशन ऑन क्लोज्ड फाइल, आईओ ऑपरेशन ऑन क्लोज्ड फाइल है। नहीं, यहाँ पे तो हेलो प्लस नेम लिख रहे हैं ना, यहाँ से तो नेम उठा रहे हैं ना हम फाइल में से, तो ये क्लोज ऑपरेशन पे कह रहा है, ओके, एफ डॉट राइट। अच्छा ठीक है, एक गड़बड़ कर दी हमने ही की है, कोई बात नहीं। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, पहले ये इसको यहाँ से उठाते हैं, ठीक है। अब चलाते हैं इसको, क्योंकि एफ है, एफ तो कुछ है ही नहीं। अब देखना, आप देखना वो बन चुका है, पहला आपका कंटेंट बन चुका है ना, देखो परफेक्टली बन चुका है, पहला कंटेंट आपका बन चुका है। यही होता है ना हेलो राम, तो ये अपने को लिखना है फाइल के अंदर, ठीक है, ये अपने को लिखना है सारा फाइल के अंदर। तो मैंने नेम बना लिया, अब मुझे लिखना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उस नाम की फ़ाइल को ओपन करना पड़ेगा। अब मुझे पता है उस नाम की फ़ाइल कैसे मिल रही है, मुझे यहाँ से मिल रही है, एन से मिल रही है, क्योंकि एन में मैंने वो टेक्स्ट की एक्सटेंशन बना ली है, ठीक है ना, राम डॉट टी एक्स टी। उसके बाद ये नेम बन चुका है, ओके। अब देखते हैं इसको, छोटा सा कोड था ये, थोड़ा सा दिमाग था इसमें बस, ओके। अब इसमें अपने को क्या करना है, नेम बन चुका, ओके, विद ओपन, किसको ओपन करना है, एन को। किस मोड में ओपन करना है, राइट मोड में, ठीक है जी, एज एफ डॉट राइट, ओके। राइट करना है अपने को, क्या राइट करना है, अब ये पहले तो नेम राइट करना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या राइट करना है, स्लैश एन भी राइट करना है, तो साथ में स्लैश एन भी लिख रहे हैं, क्योंकि अगला कंटेंट अपने को अगली लाइन में चाहिए। या अगर यहाँ पे इसने एरर फेंक दी तो एक काम और कर सकते हो, एफ डॉट राइट कर सकते हो, स्लैश एन, यानी कि कंट्रोल अगली लाइन में। उसके बाद एफ डॉट राइट क्या करना है, उसके बाद अपने को मैसेज किसके अंदर है, एम के अंदर, दैट्स इट, कोड रेडी। अब देखते हैं क्या इधर देखना, इधर ध्यान से देखना, फाइल्स बन रही हैं, ये लो बन चुकी हैं फाइल, मीना, राम, रवि, रीना, ओके। ओपन मीना, हेलो मीना, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, ओके, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, इट इज ब्रिंग टू काइंड नोटिस दैट योर फीस पेंडिंग, काइंडली सबमिट योर फीस, ओके। सो ओके, रवि वाली देखते हैं, राम वाली, हेलो राम बन चुकी है, ओके। उसके बाद रवि वाली देखते हैं, तो रवि वाली देखो, रवि भी बन चुका है। रीना देखते हैं, तो रीना भी बन चुकी है। सो दिस इज द वे, ओके, ये तरीका है इसको करने का। सो देखो, ये कंसेप्ट ऑफ द मेल मर्ज,
अब इसके अंदर जितने मर्जी नाम लिखते जाओ। ओके, फॉर एग्जांपल ये नेम्स वाली फाइल है अपने पास, इसके अंदर मैं और 2 नाम लिख देता हूँ, राजू, ओके, काजू, ओके, माजू, ठीक है जी, कुछ भी, यू कैन टेक एनी नाम। सो इसको मैं रन कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा चेंज और करते हैं, इसमें 2 बार /n लिखते हैं। ओके, अब देखते हैं बाकी फाइलें बनती है। ये लो, फाइल्स आर रेडी। राजू नाम की बन गई, काजू नाम की बन गई, काजू की कहाँ बनी है, काजू नाम की बन गई, ठीक है, मज्जू नाम की बन गई, मज्जू नाम की। सो नाउ यू कैन चेक इट आउट। हेलो मज्जू, greeting of the day, it's bring to kind notice that this thanks and regard US Data Technology चंडीगढ़। सो ये तरीका है। नाउ आई थिंक द पिक्चर इज क्लियर। ये छोटा सा कोड था अपना, ओनली मैटर ऑफ 10 लाइन्स। सो ये 10 लाइन्स ने आपका काम कर दिया, और इसको और जितना मर्जी स्मार्ट बना लो, चॉइस इज अगेन योर। एक फोल्डर बनवा लो, उस फोल्डर के अंदर सब कुछ डाल दो। ओके, सो अगला जो अपना टॉपिक है, एक छोटी सी मैं आपको स्क्रिप्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो वो स्क्रिप्ट क्या है, अब देखो पहले स्क्रिप्ट को समझते हैं, उसके बाद काम करते हैं। जब आप लोग अपने कॉलेज वाले दिनों में थे तो आपको याद होगा कि आपकी लैब के अंदर आप फेसबुक यूज़ करते थे रेदर देन टू डू एनी टास्क, है ना। फिर आपकी मैडम आ जाती थी, आपकी मैडम आपको बोलती थी कि यार इसको बंद करो, ये चलाओ, ठीक है, फेसबुक ना चलाओ, अपने प्रोग्राम्स करो, है ना। तो ये चीज़ हमारे साथ होती थी, ठीक है। ऑब्वियस है आप लोगों के साथ भी होती होगी, क्योंकि हमारे टाइम तो ये फेसबुक नहीं था, ऑरकुट था, ठीक है, यूट्यूब तो चलो था ही था। तो ये सब चीज़ें हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सर मुझे कोई ऐसा सोल्यूशन दो कि जैसे ही मेरी घड़ी में, ठीक है जी, कॉलेज टाइमिंग कितना होता है, 9 से 4, कि जैसे ही मेरी घड़ी में 9 बजे यहाँ पे फेसबुक चलना बंद हो जाए, जैसे ही 4 बजे, ठीक है जी, मेरा फेसबुक चलना चालू हो जाए। मुझे सर कोई ऐसा सोल्यूशन बना के दो कि मैं मैन्युअली उसे नहीं करना चाहता, क्योंकि मैन्युअली भी हो जाती हैं चीज़ें। मैं पहले आपको मैन्युअली करके दिखाऊंगा। नाउ सेम थिंग वी विल डू विद द प्रोग्रामिंग पाइथन। ओके, तो मुझे ऐसी स्क्रिप्ट बना के दो, क्लाइंट से मुझे ऐसी स्क्रिप्ट बना के दो कि मेरा जो काम है, ठीक है ना, वो इतने से इतने बजे तक हो। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही घड़ी में यहाँ पे 9 बज जाए तो मेरा फेसबुक ना चले, ठीक है। जैसे ही घड़ी में 4 बज जाए तो मेरा फेसबुक चलना चालू हो जाए ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी। और ये सारा जो कॉन्सेप्ट है, ये फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो फाइल हैंडलिंग ही इसमें यूज़ होगी। हार्डली इसमें 20 लाइनों का कोड है ये सारा कुछ करने के लिए। आपको फाइल को रीड करना है, फाइल में कंटेंट राइट करना है, ठीक है, और उसको एग्जीक्यूट करना है। चलो पहले इसको मैन्युअली करते हैं कि अगर आपको ये चीज़ रोकनी हो तो कैसे रुकेगी, ठीक है। दिस कैन बी योर वेरी गुड प्रोजेक्ट, ठीक है जी। अब मैं बताऊंगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो कि हमें उसको कैसे प्रेजेंट करना है, क्योंकि प्रेजेंटेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो पहले समझते हैं कि इसको होगा कैसे। तो इसको करने के लिए मैं सी ड्राइव में जा रहा हूँ। ओके, सी ड्राइव के अंदर एक विंडोज़ नाम का फोल्डर होता है, ठीक है, ये विंडोज़ नाम का फोल्डर है। विंडोज़ के अंदर एक system32 नाम का फोल्डर रहता है। ओके, ये देखो system32। ओके, system32 के अंदर एक ड्राइवर्स नाम का रहता है, ठीक है जी। ड्राइवर्स कहाँ है, ड्राइवर यही है ड्राइवर्स। ओके, ये ड्राइवर्स नाम का रहता है, ठीक है। ड्राइवर्स के अंदर एक ETC नाम का रहता है। ETC के अंदर एक होस्ट नाम की फाइल है, ठीक है जी, एक होस्ट नाम की फाइल है। मैं पहले तो ये पाथ कॉपी करके रख लेते हैं, क्योंकि इसके साथ ही अपने को खेलना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये पाथ को कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस पाथ को कॉपी करके मैं रख रहा हूँ जो मैसेज वाले के अंदर ही रख रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये काजू की फाइल है, काजू की फाइल के अंदर रख रहा हूँ, ठीक है। इसको सेव कर रहा हूँ क्योंकि ये अपने को पाथ चाहिए होगा। और एक काम मैं और कर रहा हूँ, मैं शुरू से ही ओरिजिनल फाइल के साथ डीलिंग नहीं करूँगा, तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर माई टेस्टिंग पर्पस। मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो हो गया हमारा बैकअप। अब बात करते हैं कि सर इसको रोकना कैसे है। तो पहले मैन्युअली करेंगे हम।
अब मैन्युअली करेंगे, होस्ट फाइल ओपन करेंगे। अब होस्ट के अंदर आपको कंटेंट दिख रहा होगा। अब जो भी आपने रोकना है, ठीक है ना, जो भी आप रोकना चाहते हो कि ये चीज़ ना चले या वो चीज़ ना चले, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस फाइल के एंड में जाना है, ठीक है, वहाँ पे लिखना है 127, ठीक है जी। उसके बाद आप जो भी आपका 0, ये IP एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा, एंड 0 एंड .01, ओके। सॉरी 1, तो ये आपका IP एड्रेस है, ये रिजर्व IP एड्रेस होता है, ठीक है, ये हमारे सिस्टम में रिजर्व IP एड्रेस होता है। तो कहता है ये बेसिकली हम चेक करते हैं जब हम रिक्वेस्ट लेते हैं, ये हमें बताता करते हैं ना हम लोग पिंग 127.0.0, अगर तो हमारे पास डेटा आ रहा है तो डेट्स मीन हमारा नेटवर्क कार्ड अच्छा तरीके से काम कर रहा है। तो मैं यहीं पे उसको रोक रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको रोक रहा हूँ। मैं किसको रोक रहा हूँ यहाँ पे, मैं www.facebook.com को रोक रहा हूँ कि ये चले ना, लेकिन ये आपको चेंज करने की परमिशन नहीं देगा, ये आपको चेंज करने की परमिशन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम की फाइल है, ये होस्ट फाइल है, आप इसको डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। अगर आप इसको चेंज करके सेव करने की कोशिश करोगे ना, ये देखो मैं इसको सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये सेव नहीं करने देगा। इसने करने दे दिया लेकिन ये होता नहीं है। ओके, इफ़ आई चेक दिस फाइल होस्ट, अगर मैं इसके अंदर जाऊं तो आप देखोगे कि शायद ओके इसने करने के लिए मुझे परमिशन दे दी, माइट भी मैं एडमिनिस्ट्रेटर में हूं, लेकिन आपके सामने ये दिक्कत आ सकती है, ठीक है, आपके सामने ये दिक्कत आ सकती है। तो आपने उस दिक्कत को ठीक कैसे करना है, आपने क्या करना है, हाँ शायद यस ये मैं इस फील्ड में सॉरी यस, हाँ तभी मैं कहूँ ये एरर देता है। तो ETC में चलते हैं, ठीक है, ये फाइल है होस्ट नाम की फाइल, ठीक है। अगर इसमें मैं चेंजेस करने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे परमिशन नहीं देगा, ये मुझे कभी भी परमिशन नहीं देगा, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 127.0.0.1 www.facebook.com, ओके। अब मैं इसको सेव करूँगा तो ये देखना मुझे परमिशन नहीं देगा, ठीक है, ये सेव एज की ऑप्शन दे रहा है, यानी कि मैं इसको नहीं चेंज कर सकता। तो इसको सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर इसको अब चेंज कैसे करेंगे। तो चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, CMD ओपन करना है, ठीक है जी। CMD आपका आ जाएगा, थोड़ा टाइम ले रहा है मेरा सिस्टम, आप लोगों को शायद इतना ना ले। ओके, यहाँ पे जाना है, इसको लिखना है राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ओके, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो अब ये आपका एज ए एडमिनिस्ट्रेटर चलेगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है पाथ को, ओके, इस पाथ को कॉपी करना है और आपने यहाँ पे जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर प्रॉम्प्ट है यहाँ पे ओपन करके यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग आ चुके हो, अब यहाँ पे आ चुके, अब यहाँ पे आपने लिखना है नोटपैड, ठीक है जी, उसके बाद होस्ट। अब आप इसमें जो चेंजेस करोगे नाउ इट वुड बी रिफ्लेक्टेड, अब इसमें चेंज कर देगा 127.0.0.1 www.facebook.com, ओके। अब इसको सेव कर देगा। अब मैं इसको सेव करूँगा ना तो ये मुझे कोई दिक्कत नहीं देगा, ये सेव हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसको अगर ओपन भी करके दिखाऊँ आप लोगों को तो आप देखना इसके अंदर वो चेंजेस हो चुके हैं, ठीक है। अब ये तो मैंने मैन्युअली कर दिया। अब अगर मैं अपना फेसबुक चलाऊं, यहाँ पे रिफ़्रेश करूं तो माइट भी ये बंद हो जाएगा। ये बंद क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये कैशे से उठा रहा है, आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं facebook.com, ठीक है, तो ये कैशे वाली कॉपी ले रहा है इसलिए ये चल रहा है, लेकिन अगर मैं इसको रीस्टार्ट करूँगा सिस्टम को तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसमें ओपन करके देखते हैं, ये देखो, ठीक है, क्योंकि इसमें कैशे वाली कॉपी नहीं है तो देखो मेरी साइट बंद हो चुकी है, मेरी साइट बंद हो चुकी है, ओके, ये चल नहीं रही। अगर मेरे को इसको चलाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मेरे को इसको चलाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वही स्टेप सारे मैं गया, ठीक है जी, उसको ओपन किया, यहाँ से इसको रिमूव किया, ठीक है, अब इसको सेव किया। तो अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखना मेरा फेसबुक चल पड़ेगा, ओके, मेरा फेसबुक चल पड़ा। सो दिस इज द वे,
अब ये मैंने मैन्युअली किया, ठीक है जी, ये मैंने काम मैन्युअल काम किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा सिस्टम ऑटोमेटिकली करे। जैसे ही मैं एक ऐसी स्क्रिप्ट बनाना चाहता हूँ कि जैसे ही 4 बजे, ठीक है जी, जैसे ही 4 बजे, जैसे ही 9 बजे मेरा फेसबुक यूट्यूब चलना बंद हो जाए, अगर आपको उसको बंद करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस फाइल के अंदर जाके वो कंटेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, इस फाइल के एंड में जाके आपको वो कंटेंट लिखना पड़ेगा। और जैसे ही ओके जैसे ही 4 बजे वो ऑटोमेटिकली इस फाइल में से कंटेंट हट जाए, ये काम करना है अपने को। और ये जो काम है सारा फाइल हैंडलिंग का काम है, ठीक है। अब इसको करना कैसे वो देखते हैं। अब क्योंकि देखो स्टार्टिंग में मैं ओरिजिनल फाइल के साथ नहीं खेल सकता, क्योंकि मेरे से क्या हो सकता है, गलती से ये डेटा डिलीट हो सकता है, ठीक है, या मेरे से ये फाइल करप्ट हो सकती है, तो मैं ओरिजिनल फाइल से नहीं खेलूँगा स्टार्टिंग में। तभी मैंने क्या किया था, इसका बैकअप बना लिया था, इसको यहाँ पे अपने किसी ड्राइव के अंदर जा करके कॉपी कर दिया था, ठीक है ना, हमने यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर इसको कॉपी कर दिया था, ये देखो। तो पहले मैं यहाँ पे छेड़खानी करूँगा, जब यहाँ पे काम सारा सेटल डाउन हो जाएगा तब मैं जा करके ओरिजिनल फाइल के साथ डीलिंग करूँगा, ठीक है। तो मैं अब जो कोड करूँगा मैं यहाँ पे करूँगा कोड। नाउ आई थिंक द पिक्चर इज क्लियर, प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज क्लियर, व्हाट यू वांट टू डू एग्जैक्टली। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है तो एक बार मेरे से पूछ लो भाई। हाँ जी भाई, किसी को डाउट है? ओके, अब मैं स्क्रिप्ट बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं एक फोल्डर बनाने जा रहा हूँ script.py, ठीक है। ये मेरी फाइनल स्क्रिप्ट होगी जो ये काम करेगी, हालांकि ये पाइथन फाइल नहीं बनी है। सेव एज script.py, ओके। तो ये मेरी पाइथन की फाइल बन चुकी है। अब इसमें मैं कोड करूँगा, ठीक है, इसमें कोड करूँगा। तो सबसे पहले मुझे एक रिक्वायर्ड पैकेज है, इम्पोर्ट टाइम। टाइम हम सब ने देखा हुआ है, ठीक है। एक मैं और ले रहा हूँ, फ्रॉम डेट टाइम, ओके, फ्रॉम डेट, द फुल नेम वाज डेट टाइम, ओके, फ्रॉम डेट टाइम। उसमें से मैं एक स्पेशल इंपोर्ट कर रहा हूँ, इंपोर्ट डेट टाइम एज dt, ओके। तो ये एक नया हम आज देखने जा रहे हैं, एक नया मैं इसको साइड बाय साइड आपको चला के भी दिखाता हूँ। ये एक नया पैकेज है, ठीक है, नया मॉड्यूल है। अब इस मॉड्यूल के साथ कैसे हमने काम करना है मैं थोड़े से आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। होया नहीं हो ना, ओके। नाउ आई एम कॉपिंग इट, आई एम पेस्टिंग ओवर हेयर, ठीक है जी। अब देखो, अब ये काम कैसे करता है, अब देखना, dt.now। अब नाउ मुझे क्या दे रहा है, पूरा टाइम दे रहा है 2020 6 मंथ, आज डेट कितनी है, ठीक है जी, टाइम कितना है, ओके, कितने सेकंड है, कितने माइक्रो सेकंड्स है। तो ये मुझे ये पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। अगर मैं लिखूँ dt.now.year, ये मुझे ये सिर्फ ईयर देगा, ओके। dt.now.day लिखूँ तो ये मुझे आज का डे देगा, ओके। अगर मैं लिखूँ मंथ लिखूँ तो ये मुझे आज का मंथ देगा, MONTH, ओके, मंथ लिखूँ तो आज का मंथ देगा। तो इस तरीके से मैं टाइम निकाल सकता हूँ, ठीक है ना, इस तरीके से मैं टाइम निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे टाइम निकालना है, मुझे टाइम निकालना है। अब देखो एक बात ध्यान से देखो, अगर मैं ये चीज़ लिखूँ पूरी, है ना, और मैं बोलूँ कि अगर मेरा टाइम, क्योंकि ये देखो टाइम कितना दे रहा है, 16:35, यानी कि 4:35, ठीक है। अगर मैं एक बात देखूं कि जैसे ही यहाँ पे 9 हो, ठीक है ना, जैसे ही यहाँ पे 9 हो तो वो स्क्रिप्ट चल जाए, यानी कि उस स्क्रिप्ट के अंदर जा करके लिखा जाए जो भी आपने लिखना है, जो भी आपने वेबसाइट्स को ब्लॉक करना है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे शाम के 4 बजे, तो वो 4 बजे मतलब 16 बजे, तो वो उस फाइल में से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाए। तो ये अपना मेजर टास्क है। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि मैं कौन से टाइम जोन में हूँ, क्योंकि सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि मैं कौन से टाइम जोन में हूँ। अगर तो आपका टाइम, ठीक है ना, अगर तो आपका टाइम बिटवीन 9 to 4 PM है, यानी कि 9 AM to 4 PM है, अगर आपने एक बार उसके अंदर कंटेंट लिख दिया तो फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने उसके अंदर कंटेंट लिख दिया तो फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना।
अगर आप इस टाइम पीरियड में हो, ध्यान से सुनना, अगर आप इस टाइम पीरियड में हो और आपने उसके अंदर वो कंटेंट नहीं लिखा तो कहता आपको लिखना पड़ेगा। यानी कि ये कंटेंट कब लिखा जाएगा, जब 9:01 हो जाएगा तो मेरी फाइल के अंदर वो ऑटोमेटिकली कंटेंट लिख देगा। वो चलती रहेगी, ये स्क्रिप्ट कंटिन्यूस चलेगी, कभी नहीं रुकेगी, ये चेक करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, कभी नहीं रुकेगा। ठीक है, जैसे ही 4:01 हो गया या 4:01 हो गए, ठीक है ना, तो ये ऑटोमेटिकली, अगर तो उसमें लिखा हुआ है, ध्यान से सुनो, अगर तो उसमें वो फेसबुक लिखा हुआ तो कहता उसको रिमूव कर दे। अगर उसके अंदर वो फेसबुक नहीं लिखा गया तो कहता वो फेसबुक अपने को क्या करना है, तो अच्छी बात है। अगर नहीं लिखा हुआ तो अपने को कुछ भी नहीं करना। अगर लिखा हुआ है 4 बजे के बाद अगर फेसबुक लिखा हुआ है तो कहता उस फेसबुक को रिमूव कर दे। अगर नहीं लिखा हुआ तो फिर कुछ नहीं करना, फिर तो अपना काम हो ही चुका है। ठीक है, यानी कि ये भी काम एक बार होगा, लेकिन स्क्रिप्ट मेरी कंटिन्यूस चलती रहेगी। जैसे ही 9:01 होगा वो क्या करेगा, उसमें लिख देगा। ठीक है जी, वो उसमें लिख देगा, उसका काम हो गया। लेकिन ये स्क्रिप्ट 9:02 पे भी चेक करेगी, 9:05 पे भी चेक करेगी, 6 पे भी, 9:06 पे भी चेक करेगी, 7 मिनट पे भी चेक करेगी। ठीक है, ये चेक करेगी उसमें लिखा हुआ है, अच्छा है उसमें लिखा हुआ है भैया, ठीक है, क्योंकि मैं उस टाइम पीरियड में हूँ तो इसका मतलब ये है कि इसमें लिखा हुआ है, तो उसका मतलब ये है कि अपने को कुछ नहीं करना। ठीक है, फिर ये 3:40 तक चेक करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी। जैसे ही 4:01 हुआ ये उस कंडीशन से बाहर जाएगा। अब ये क्या करेगा, वहां पे जा करके उस कंटेंट को रिमूव कर देगा। ये फिर चलता जाएगा, फिर 4:02 पे चेक करेगा, 4:05 पे चेक करेगा, 4:06 पे चेक करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये फिर चेक करता जाएगा जैसे ही अगले दिन के 9 बजे। ठीक है ना, जैसे ही अगले दिन के 9 बजे तो ये क्या करेगा, ये अगेन उसमें वो कंटेंट लिख देगा। तो ये आपकी इनफाइनाइट लूप होगी। तो इनफाइनाइट लूप का मतलब क्या है, अपने को पता है इनफाइनाइट लूप कैसे चलती है। इनफाइनाइट लूप चलाने के लिए अपने पास जो कॉन्सेप्ट है वो है वाइल ट्रू का कॉन्सेप्ट, यानी कि अपने को वाइल ट्रू लूप लगानी है, पहला फंडा। ठीक है, अब मैं आपको डे टाइम से खेलना सिखाता हूँ। मैं एक कंडीशन बना रहा हूँ, वेरी सिंपल कंडीशन। ओके, इफ dt, ठीक है, मैं टाइप कास्ट कर रहा हूँ अपनी स्ट्रिंग को, क्योंकि ये जो रिटर्न टाइप आई है ये स्ट्रिंग आती है, लेकिन मुझे पास किस में करना है, ये dt के ऑब्जेक्ट में करना है, तो मैं उसकी टाइप कास्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है, जो स्ट्रिंग आ रही है मैं उसको डेट टाइम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंगली कन्वर्ट कर रहा हूँ। कीप दिस पॉइंट इनटू माइंड। ठीक है, क्योंकि ये मुझे जो रिटर्न कर रहा है ना, ये मुझे रिटर्न स्ट्रिंग कर गया, लेकिन मुझे तो पास किस में करनी है, स्ट्रिंग मुझे पास किस में करनी है, मुझे डेट टाइम के अंदर पास करनी है। तो ये मैं जो कंसेप्ट कर रहा हूँ ये टाइप कास्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक जो मैंने किया वो टाइप कास्टिंग किया है। अब dt.now, ओके, dt.now.year, मैंने सबसे पहले ईयर लिया। ओके, सबसे पहले ईयर लिया, उसके बाद dt.now। ठीक है जी, अब मैंने क्या लिया, मैंने मंथ लिया। ठीक है जी, अब dt.now। ओके, अब मैंने क्या लिया, मैंने डे लिया। ठीक है जी, उसके बाद कोमा। अच्छा, ये मेरा स्टार्टिंग टाइम है, मुझे कितने बजे बंद करना है, मुझे 9 बजे बंद करना है। ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया कि भैया 9 बजे। अगर तो ध्यान से देखना, अगर तो ये छोटा है किससे, ओके, अगर तो ये छोटा है, लेकिन छोटा किससे है, dt.now से। ओके, और ये वाला फिर से मैं लिख रहा हूं, ये वाला, ठीक है ना, अभी जो टाइम दे रहा है, ठीक है जी, वो मेरा इस अभी का जो टाइम है वो क्या होना चाहिए, इससे तो बड़ा होना चाहिए। ठीक है जी, इससे तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन किससे छोटा होना चाहिए, 4 बजे से छोटा होना चाहिए। ठीक है जी, अब मैं इसी लाइन को पूरे को कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल C, ओके, कंट्रोल V। नाउ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4 बजे कितने होते हैं अपने, 16। ठीक है जी, अगर तो ये है तो मुझे प्रिंट करवा दो मैसेज वर्किंग आवर्स, यानी कि वर्किंग आवर्स हैं भैया, तू काम नहीं कर सकता। ओके, मतलब तू ये चीज़ें यूज़ नहीं कर सकता। ओके, अगर तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होती फिर क्या होगा, एल्स पार्ट चलेगा।
एल्स पार्ट में अंदर क्या कर दो, फन आवर्स, प्रिंट, ये बेस कंडीशन बन रही है मेरी, फन आवर्स। अब मैं इसको रन मारूंगा। अच्छा आप बताओ मुझे क्या 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 आउटपुट आएगी, फन आवर्स आएंगे या वर्किंग आवर्स आएंगे? हाँ जी प्लीज, फन आवर्स। ओके नाउ चेक इट आउट। एरर आ चुकी है, कुछ गड़बड़ की है हम लोगों ने। देखते हैं कहाँ पे गड़बड़ कर दी, क्योंकि ये थोड़ा सा मिस्टेक हमें dt.now.year.month, ओके dt.now.day, dt.now, dt.now.year.month, कुछ गड़बड़ हुई है। इंट ऑब्जेक्ट नॉट कॉलेबल, तो कुछ गड़बड़ हमने छोटी सी कर रखी है। देखते हैं कहाँ पे की है। इंट ऑब्जेक्ट नॉट कॉलेबल, लेट मी रन इट स्टेप बाय स्टेप। इसको स्टेप बाय स्टेप चलाते हैं। ओके यहीं पे गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। नहीं 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 नहीं, ये इंटीजर में ही है, क्योंकि 9 बजे का टाइम हो गया ना, ये 9 बजे का टाइम हो गया। dt.now.month, आई थिंक मंथ में हमने गड़बड़ की है। ये ऐसे नहीं होता। ओके ये फंक्शन नहीं है, dt.now फंक्शन है, dt.now.year है, dt.now.day। अब शायद ये सही चलेगा। ठीक है ओके, क्योंकि वो वेरिएबल है, ठीक है जी, वो फंक्शन नहीं है, मैंने उसको एज ए फंक्शन ट्रीट कर दिया। तो अब इसको देखते हैं। ओके चेक करते हैं आउटपुट क्या आने वाला अपने पास। मंथ को इधर से ऐसे रिमूव करो और इधर को भी ऐसे रिमूव करो। ओके नाउ देखते हैं आउटपुट क्या है। दैट्स मीन वी आर इनटू द फन आवर्स। ओके अगर मुझे वर्किंग आवर्स में जाना है तो मुझे यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक, यानी कि 4 से 8 तो भैया हम कर ही नहीं सकते। तो अब क्या आएगा, दैट इज़ द फन आवर्स। ओके लेट मी चेक, सॉरी तो अपने जो फन आवर्स हैं, हाँ 16 से 20 आएगा, क्योंकि हमने गड़बड़ कर दी। 20 आएगा क्योंकि ये 24 आवर फॉर्मेट टाइम लेता है। ठीक है नाउ यू आर इनटू द वर्किंग आवर्स। तो ये मेरी कंडीशन है। ठीक है ये कंडीशन कैसे है, ओके a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू 30। अब कंडीशन क्या है कि a वैल्यू जो b वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए। अच्छा इस केस में आउटपुट क्या आएगा, इस केस में आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। ठीक है ना, क्योंकि मेरी जो वैल्यू है कहता वो इससे तो बड़ी है, 10 से तो बड़ी है, ठीक है, लेकिन 30 से छोटी है। दिस इज द सेम कंडीशन। कहता मेरी जो a वैल्यू है b उससे बड़ा है, लेकिन मेरा जो c है वो b से बड़ा है। तो अगर तो ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो आउटपुट वुड बी ट्रू। अगर मैं यहाँ पे अब b की वैल्यू 100 कर देता हूँ और सेम कंडीशन चलाता हूँ तो फॉल्स आ रहा है। ठीक है जी, तो दिस इज द वे, क्योंकि जो मेरा c है वो छोटा है इस केस में b से। तो ये मैंने कंडीशन बना ली, तो यही कंडीशन मुझे आगे यूज़ करनी है। तो अपनी बेस कंडीशन बन चुकी है। ठीक है जी, बेस कंडीशन अपनी तैयार हो चुकी है, क्योंकि इसके अंदर ही अपने को काम करना है। लेकिन ये इनफाइनाइट है, हमेशा चेक करती जाएगी। तो इनफाइनाइट के लिए अपने को पता है क्या लिखना पड़ता है, ट्रू लिखना पड़ता है। ठीक है, ये कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख दी। अब मुझे ये पता लग गया कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है तो काम इस कंडीशन में करना है। ठीक है जी, तो ये मेरी बेस कंडीशन है। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है तो काम इसमें करना है, नहीं तो फिर काम किस में करना है, नहीं तो काम किस में करना है, एल्स में। तो एल्स वाले को हम देखेंगे बाद में। ठीक है, एल्स वाले को हम देखेंगे बाद में। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंट ऑफ वर्किंग आवर्स। ओके, अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है तो मैं सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट ऑफ, यहाँ पे सॉरी आएगा आपके फन आवर्स, यहाँ पे आएंगे आपके वर्किंग आवर्स। ओके, तो पहले इसको एक बार चलाते हैं। अब आपको बेस क्लियर हो गया कि आपने काम किस में करना है। तो मैं साथ में टाइम मॉड्यूल को भी ले रहा हूँ, टाइम डॉट स्लीप ऑफ 1 सेकेंड, नहीं तो एकदम से वो चलेगा, मज़ा नहीं आएगा दिख करके।
टाइम डॉट स्लीप, ओके मैं चेक कर लेता हूँ, टाइम डॉट स्लीप ऑफ 1 आवर। ओके, तो ये मेरी बेस स्क्रिप्ट रेडी हो चुकी है। इसको अभी मिनिमाइज करते हैं, ठीक है जी, इसको मिनिमाइज करते हैं। तो अपनी जो स्क्रिप्ट का नाम है पाइस्पेस स्क्रिप्ट डॉट पी वाई। अभी देखते हैं अपने पास क्या आता है, स्क्रिप्ट डॉट पी वाई, सेव एज प्रोजेक्ट डॉट पी वाई कर रहा हूँ, ठीक है, वो नाम का कोई दिक्कत आ रही है, प्रोजेक्ट डॉट पी वाई कर रहा हूँ, ठीक है, CLS पाइस्पेस प्रोजेक्ट डॉट पी वाई, ट्रू वाइट ट्रू, माल करते यार, बता दिया करो, क्योंकि मैं थोड़ा तेज टाइप करता हूँ तो एरर। देखो, नाउ यू आर इनटू द वर्किंग आवर्स, बिकॉज क्यों है वर्किंग आवर्स में, क्योंकि जो टाइम है अभी जो आप टाइम देखोगे तो वो 20 है, मतलब 4 और 8 के बीच में है, तो वर्किंग आवर्स में हूँ, ठीक है जी। यानी कि मैं 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक मैं फेसबुक यूट्यूब नहीं चला सकता। नाउ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अब अपना टाइम कितना है, 4:48, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 40 20 16, ठीक है, 16:48, ओके। अब इस स्क्रिप्ट को एक बार दोबारा से चलाते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है। नाउ इट इज़ इनटू द फन आवर्स, ओके, इट इज़ इनटू द फन आवर्स। यहाँ पे 48 की बजाय हम लिखते हैं 50 लिखते हैं, और 1 मिनट का वेट करते हैं आराम से, ठीक है। आप देखना ये स्क्रिप्ट चलते चलते अपने आप उसमें मूव कर जाएगी, ओके। ये स्क्रिप्ट चलते चलते अपने आप उसमें मूव कर जाएगी। नाउ इनसाइड द वर्किंग आवर, जैसे ही यहाँ पे 50 होंगे, ओके, जैसे ही यहाँ पे 50 होंगे या 51 होंगे तो ऑटोमेटिकली मूव कर जाएगी। थोड़ा वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग जब तक मैं रोक देता हूँ। 50 हुए, अब जैसे ही वहाँ पे 50 हुए यानी कि ये फन आवर्स में आ गया, यानी कि ये वो कंडीशन को ब्रेक कर गया, ठीक है। नाउ द पिक्चर इज क्लियर, जो आपका पिक्चर है वो क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब हमें जो पहले काम करना है वो इस सिनेरियो में करना है, ठीक है जी, इस एरिया में वो काम करना है। तो अब मैं काम करने जा रहा हूँ इस एरिया में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ कि मुझे कौन कौन सी साइट्स को ब्लॉक करना है, ठीक है, कौन कौन सी साइट को अपने को चलाना है, कौन कौन सी साइट को अपने को ब्लॉक करना है, ठीक है, और ब्लॉक कैसे करना है वो मैं सब लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं host_path, ओके। अब इसमें ये पूरा एड्रेस देंगे कि जहाँ से फाइल उठानी है। तो अभी जो मैंने फाइल उठानी है वो तो मैंने यहाँ से ही उठानी है, होस्ट से, है ना, क्योंकि इसी डायरेक्टरी में पड़ी है, क्योंकि अभी मैं ओरिजिनल फाइल के साथ छेड़खानी नहीं करूँगा, ठीक है। लेटर ऑन मैं यहाँ पे फिर वो पाथ दे दूँगा कि भैया यहाँ पे जा करके वो फाइल उठा ओरिजिनल वाली और उसमें कंटेंट चेंज कर दे, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग जो मैं ले रहा हूँ वो मैं यहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है। ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ओके। अब उसके बाद आपको जोड़ना क्या है, रीडायरेक्ट, ओके। उसमें जोड़ना क्या है 127.0.0.1, ओके, ये अपने को जोड़ना है, ठीक है। अब उसके बाद कौन कौन सी वेबसाइट को ब्लॉक करना है, ठीक है। तो मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ वेबसाइट नाम की, ओके, वेबसाइट नाम की एक लिस्ट बना रहा हूँ, और उस लिस्ट के अंदर क्या लिख रहा हूँ कि मुझे एक तो भैया फेसबुक को बंद कर दे, ओके, facebook.com को बंद कर दे, और एक मुझे बंद कर दे यूट्यूब को भी, चल बंद ही कर दे, अपने को यूट्यूब भी नहीं करने देना बंदों को, ठीक है। और जो भी आप ब्लॉक करना चाहते हो यू कैन ब्लॉक दैट साइट। बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट बन जाएगा ये आपका, ठीक है। आपके सिस्टम में आपकी परमिशन, शायद देख लेंगे। तो यहाँ पे fb.com भी लिख दो, बंदा प्रॉक्सी भी ना लगा सके। ये लो fb.com भी रोक दो, और जो जो आप रोकना चाहते हो, आपके कॉलेज वाले जो जो करते हैं सब कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो आपकी परमिशन, जो मर्जी कर दो, ठीक है। मैं आपको दिखा दूंगा, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको फिर चेंज करते रहना, ठीक है। अब अगर तो वर्किंग आवर्स हैं तो मुझे ये चीज़ें किस में लिखनी है, मुझे फाइल्स में लिखनी है, ठीक है जी, फाइल्स में लिखनी है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ,
अब मैं विद ओपन, ओके, इस कोड के अंदर, क्योंकि अगर मैं वर्किंग आवर्स में है तो ये चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए तभी आपका रुकेगा। ओके, विद ओपन, क्या ओपन कर रहा हूँ मैं, होस्ट पाथ, होस्ट अंडरस्कोर पाथ, ठीक है, विद ओपन होस्ट पाथ। किस मोड में कर रहा हूँ, आर प्लस मोड में, क्योंकि मुझे रीड भी करना है, मुझे राइट भी करना है, ठीक है जी। आर प्लस, पहले रीड कर फिर उसको राइट कर, एज फाइल। तो मैंने ये फाइल ओपन कर ली, उसको एज ए फाइल ओपन कर दिया। अब मैंने सारा कंटेंट पढ़ा, ठीक है जी, सारा कंटेंट पढ़ लिया, तो कंटेंट इज इक्वल टू, ठीक है जी, फाइल डॉट रीड। ये अपने को पता है ये सारा कंटेंट क्या करेगा, रीड करेगा। तो अपना ये सारा कंटेंट, क्योंकि अपने को ये कंटेंट नहीं डिलीट करना, समझ रहे हो कॉन्सेप्ट ना, अपने को कंटेंट तो रखना ही है ना सारा, हम ये चीज़ें नहीं डिलीट कर सकते भाई। ये जो इसमें पहले से है वो हम नहीं डिलीट कर सकते, ये भी अपने को रखना है। हमने ये सारा पढ़ लिया यहाँ तक, ओके, यहाँ तक। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो अब देखो मैंने ये सारा कुछ पढ़ लिया, ये सारा कुछ पढ़ लिया, ठीक है। अब ये पढ़ के मैंने एक वेरिएबल में उसको टेम्परेरीली स्टोर कर दिया, दैट वेरिएबल नाम इज कॉल्ड कंटेंट। अब मुझे क्या करना है, अगर तो वो कंडीशन ट्रू होती है तो इसका मतलब क्या है, मुझे कंटेंट राइट करना है, ओके। तो कंटेंट राइट करने के लिए अपने को पता है राइट मेथड है अपने पास, अपने को वही यूज करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर वेबसाइट इन वेबसाइट्स, या इसको लिस्ट कर लेते हैं वेबसाइट लिस्ट कर लेते हैं, ठीक है, वेबसाइट इन वेबसाइट लिस्ट। कहते हैं इसमें से पढ़, जो जो तूने ब्लॉक करना है इसमें से पढ़। तो 1 बाय 1 असाइन हो गया। अब अगर, ओके, अब अगर वो वेबसाइट पहले से उसमें लिखी हुई है कंटेंट के अंदर, अगर वो वेबसाइट पहले से कंटेंट के अंदर लिखी हुई है तो मेरे को कुछ नहीं करना, यानी कि मेरा काम हुआ पड़ा है। क्योंकि जब ये 9:01 पे या 9:20 पे ये स्क्रिप्ट चल रही है जब, ठीक है, उसका मतलब क्या है, उसमें लिख रखा है पहले से, क्योंकि मैंने 9:01 पे उसके अंदर लिख दिया था। जब ये 9:02 पे ये चेक हो रही है तो उसमें कंटेंट लिखा हुआ है, 9:03 पे ये चेक हो रही है तो उसमें कंटेंट लिखा हुआ है। तो उस केस में मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, पास, यानी कि मुझे कुछ नहीं करना। पास का मतलब होता है कि वो स्टेप को स्किप कर दे, ठीक है जी। अगर उसमें नहीं लिखा हुआ, यानी कि 9 बज गए हैं और 9:01 हुआ पड़ा है, उसमें नहीं लिखा हुआ, तो अपने को क्या लिखना है, फाइल डॉट राइट। क्या राइट करना है, एक तो अपने को रीडायरेक्शन राइट करनी है ना। रीडायरेक्शन क्या है, 127 है ना, 127, कंट्रोल सी, ओके, कंट्रोल सी। तो यहाँ पे कंट्रोल वी कर रहा हूँ, ठीक है। एक तो ये राइट करना है और उसके बीच में स्पेस चाहिए। स्पेस के बाद क्या लिखना है, स्पेस के बाद क्या लिखना है, www.facebook, और www.facebook इसमें आ रहा है, वेबसाइट में आ रहा है। तो यहाँ पे अपने को क्या लिख देना है, वेबसाइट, ओके। तो अगली लाइन में भेजने के लिए कंट्रोल, क्योंकि अगला जो कॉम्बिनेशन बनाना है आपने वो आपको /n साथ में लिखना पड़ेगा। तो डेट्स इट, ये छोटा सा काम था, ठीक है, ये छोटा सा काम था। तो ये काम अपने को करना है, ठीक है, ये काम अपने को करना है, ओके। अब स्क्रिप्ट को चलाते हैं, तो पहले देखते हैं कि अभी हम वर्किंग आवर्स में हैं कि दूसरे में है। अभी हम वर्किंग आवर्स में हैं, ठीक है, अभी हम वर्किंग आवर्स में हैं। तो मैं यहाँ पे आवर्स भी थोड़े बढ़ा रहा हूँ, 20 कर रहा हूँ, यानी कि मैं वर्किंग आवर्स में हूँ। जब मैं वर्किंग आवर्स में बैठा हूँ तो इस फाइल के अंदर मुझे कंटेंट चाहिए लिखा हुआ। तो पहले चेक करें इसमें कंटेंट है, ठीक है जी, पहले चेक करें इसमें कंटेंट है लिखा हुआ। इसमें वो कंटेंट नहीं है, ओके। और मैं वर्किंग आवर्स में हूँ और मुझे वो कंटेंट चाहिए, तो मुझे स्क्रिप्ट चलानी पड़ेगी, ठीक है। अब जब मैं स्क्रिप्ट चलाऊँगा तो देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या वो लिखता है उसमें। तो यहाँ पे एरर आ गई, वेबसाइट नॉट डिफाइंड। तो एक छोटी सी एरर है, तो चेक कर लेते हैं क्या है। फॉर वेबसाइट इन, फॉर वेबसाइट, स्पेलिंग देखो, स्पेलिंग तो नहीं कहीं पे मिस की है, हाँ कहाँ पे है, वेबसाइट, यहीं पे मिस्टेक है।
हाँ ये ठीक है। अब चलाते हैं इसको। ओके, नो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो उस फाइल में कंटेंट नहीं था, लेकिन मैं वर्किंग आवर्स में हूँ, ये देखो मैं वर्किंग आवर्स में हूँ, तो इसका मतलब क्या है, उसमें लिखा होना चाहिए। अब चेक करते हैं क्या उसमें लिख हो गया, वो फेसबुक का आपका यूट्यूब सब लिखा गया कि नहीं लिखा गया। ओके, चेक करते हैं क्या आप उसमें लिख दिया। हाँ जी, उसने उसमें लिख दिया, यानी कि आपका काम हो चुका है। ठीक है ना, आपका काम हो चुका है, आपने एक स्क्रिप्ट रेडी कर ली। ठीक है जी, एक स्क्रिप्ट रेडी कर चुके हो आप लोग, यानी कि आपने वहाँ पे वो लिख दिया। अब अगर वहाँ पे आपने वो लिख दिया तो आपका काम हो चुका है। अच्छा, जब जैसे ही 8 बजते हैं, ठीक है ना, जैसे ही आपके 8 बजते हैं तो स्क्रिप्ट किस में मूव करेगी, स्क्रिप्ट इसमें मूव करेगी। ठीक है जी, स्क्रिप्ट इसमें मूव करेगी। तो स्क्रिप्ट को मैं अभी रोक देता हूँ क्योंकि ये चलती जा रही है, ये कभी रुकेगी नहीं। ठीक है, तो ये अपने को चलते रहने देनी है, रियल टाइम में ये चलती रहेगी। ठीक है, ओके। तो कहता अब जो मुझे काम करना है, मुझे अब एल्स पार्ट के लिए काम करना है। तो एल्स पार्ट के लिए काम करना है तो सीधा वही फंडा, तो मुझे फाइल फिर से ओपन करनी पड़ेगी, फाइल मुझे फिर से ओपन करनी पड़ेगी। 8 बजते हैं तो कहता जैसे ही 8 बजे तो इस कंडीशन में वो आ चुका है। ठीक है, तो मैंने सेम फाइल रीड और राइट मोड में यूज़ की, क्योंकि मुझे लिखना भी है, मुझे पढ़ना भी है, मुझे लिखना भी है। ठीक है, सेम चीज़ मैंने क्या किया, कंटेंट रीड किया। ओके, कंटेंट रीड किया, सेम कॉन्सेप्ट, आधा कोड तो अपना सेम ही है। ठीक है जी, मैंने कंटेंट रीड किया। ओके, कंटेंट रीड करने के लिए आपको पता है कैसे हम रीड करते हैं। ओके, तो इस टाइम मुझे क्या करना है, अब देखो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग हो गया। अब ऐसा कोई सीधा फंडा नहीं है फाइल हैंडलिंग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा कोई सीधा फंडा नहीं है फाइल हैंडलिंग में कि आपने देखा, ओके आपने देखा अच्छा उसमें फेसबुक है, उसको रिमूव कर दे, ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है ना, फाइल हैंडलिंग में आप डायरेक्टली नहीं जा सकते, आप डायरेक्टली यहाँ पे नहीं आ सकते। फाइल हैंडलिंग में यहाँ पे नहीं आ सकते डायरेक्ट, कि आप डायरेक्ट यहाँ पे आए और आपने यहाँ पे पहुँच करके कहता उसको डिलीट कर दिया। क्यों? क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। ठीक है ना, ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, तो मुझे इस चीज़ को कैसे हैंडल करना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं सारा डेटा पढ़ लूँ रीड लाइंस के मोड में, तो ये पूरी मेरे पास लिस्ट आ जाएगी 1 बाय 1 करके। अब मैं अगर हर एक लाइन को चेक करूँ, पहले इंडेक्स पे ये लाइन आएगी मेरे पास, दूसरे इंडेक्स पे ये लाइन आएगी, तीसरे इंडेक्स पे मेरे पास ये लाइन आएगी, चौथे इंडेक्स पे ये आएगी, 5वें में ये आएगी, छठे में ये आएगी, एंड सो ऑन। ये मैंने लिस्ट में सारा डेटा रीड आउट कर लिया। अब मुझे कौन सी लाइन को रखना है और कौन सी लाइन को डिलीट करना है। कहता जिस लाइन के अंदर, ठीक है ना, जिस लाइन के अंदर ये फेसबुक लिखा हुआ है, जिस लाइन के अंदर यूट्यूब लिखा हुआ है, जिस लाइन के अंदर एफबी लिखा हुआ है, इनको तो तू डिलीट कर दे, बाकी सबको एज इट इज़ लिखता जा, बाकी सबको एज इट इज़ लिखता जा। ठीक है ना, ये कंसेप्ट हो गया कि आप एक फाइल को दूसरी, अगर मान के चलो इसको इस तरह समझ लेते हैं, एक फाइल को दूसरी फाइल में कॉपी करने जा रहे हो, लेकिन आपने सिर्फ वो कंटेंट कॉपी करना है जो मैं चाहता हूँ। ठीक है ना, मैंने सिर्फ वही लाइनें लिखनी है जो मैं चाहता हूँ। मैं कौन सी लाइनें चाहता हूँ, मैं इन लाइनों को छोड़ करके बाकी सारी लाइनें चाहता हूँ। ठीक है ना, सॉरी, इन लाइनों को चाहता हूँ, और किन लाइनों को डिलीट करना चाहता हूँ, इन लाइनों को डिलीट करना चाहता हूँ। यानी कि ये लाइनें मुझे एज इट इज़ वापस चाहिए, बट ये लाइनें मुझे वहाँ पे वापस नहीं चाहिए। आई डोंट नीड दिस फेसबुक, यूट्यूब एंड एफबी। सो उसके लिए ऐसा कोई सीधा यंत्र तो है नहीं फाइल हैंडलिंग में कि आप सीधे यहाँ पे गए और आकर के आपने उसको रिमूव कर दिया। नो सोल्यूशन। तो इसके लिए थोड़ा सा डिप्लोमेटिक सोल्यूशन है। डिप्लोमेटिक सोल्यूशन क्या है, आपने सारा डेटा लाइन बाय लाइन रीड किया। अब जो लाइन के अंदर फेसबुक लिखा रहता है, ठीक है, या यूट्यूब लिखा रहता है, या एफबी लिखा रहता है, वो लाइन को तो हम स्किप कर देंगे, बाकी लाइन को एज इट इज़ लिख देंगे। क्योंकि इसके अंदर देखो कोई ना कोई फेसबुक लिखा हुआ है, ठीक है, ना कोई यूट्यूब लिखा हुआ है, ना कोई एफबी लिखा हुआ है। लेकिन जब इस लाइन का नंबर आता है तो इसमें फेसबुक लिखा रहता है। ठीक है, अगली लाइन का नंबर आता है तो यूट्यूब लिखा रहता है, अगली लाइन का नंबर आता है तो एफबी लिखा रहता है। तो मतलब अपने को ये लाइनें स्किप करनी है। आई थिंक द पिक्चर इज़ क्लियर। क्योंकि अब इसमें कोई सीधा फंडा तो है नहीं कि आप सीधा गए और जा करके इस इंडेक्स पे गए और फाइल को डिलीट कर दिया, क्योंकि ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है,
तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक वे से ही आपको उसको हैंडल करना पड़ेगा। ओके, अब मैंने क्या किया, अब देखो, अब मैं कोड पे आता हूँ, इसको मैं क्लोज करता हूँ, अब मैं कोड पे चलता हूँ। अब मैंने रीड लाइंस किया, ओके, रीड लाइंस, ओके, नाउ माय कंटेंट हैज़ बीन रीड आउट इन द फॉर्म ऑफ द रीड लाइंस, वेरी गुड। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, सेम कोड है थोड़ा सा, अब मुझे, अब देखो पॉइंटर कहाँ पे आ चुका है, पॉइंटर इस फाइल के यहाँ पे आ चुका है, ठीक है ना, यहाँ पे अब ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस लाइन पे यहाँ पे। अब मुझे इसको वापस वहाँ पे लेके जाना है, क्योंकि अब मुझे दोबारा से इसको फिर से पढ़ना है, तो मुझे अब यहाँ पे इसको रीड करना है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंटर को ऊपर मूव कर रहा हूँ, ठीक है ना, पॉइंटर को ऊपर मूव कर रहा हूँ। तो पॉइंटर को स्टार्टिंग पोजीशन पे लेके जाने के लिए अपने पास क्या है, फाइल डॉट सीक ऑफ 0, ये स्टार्टिंग पोजीशन पे जा चुका है, ठीक है जी, ये स्टार्टिंग पोजीशन पे जा चुका है। अब उसके बाद मुझे नेक्स्ट क्या करना है, अब मेरा अगला काम शुरू होता है। अब मुझे पढ़ना है 4 लाइन इन, ओके, इन कंटेंट, यानी कि 1 बाय 1 करके मेरे पास लाइन के अंदर लाइन आई। अब मैं चेक कर रहा हूँ इफ, ओके, इफ नॉट एनी, ओके, एनी इज अ स्पेशल मेथड, क्या नहीं है, वेबसाइट इन इन लाइन, ओके, इन लाइन, ये समझाता हूँ आपको क्या चीज़ है, ओके, इन लाइन, एंड आपका वो क्या था, फॉर वेबसाइट इन वेबसाइट लिस्ट, ओके। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है, ओके, ये कंडीशन बताता हूँ ये क्या है, बड़ी आसान सी कंडीशन है, फाइल डॉट राइट, ओके, फाइल डॉट राइट दैट यू हैव टू राइट लाइन, ओके। तो आपको वो लाइन को लिखना है, नोट एनी, नेम ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड, ओके, नेम ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड, ओके। नाउ उसके बाद बाकियों को क्या कर दे, बाकियों को डिलीट कर दे, फाइल डॉट, फॉर डिलीटिंग द ऑपरेशन इज सपोज ट्रंकेट, ओके, ट्रंकेट, तो स्पेलिंग देख लेंगे अगर कोई एरर आ गई, ठीक है। तो उसके बाद छोटा सा यहाँ लिख देते हैं, प्रिंट फन टाइम, ओके, फन टाइम। ये समझाता हूँ आपको, बड़ी छोटी सी चीज़ है और बड़ी अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एक मिनट लिख लूँ जरा मैं, फन टाइम, इसको यहाँ से कर देते हैं रिमूव, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको सुलवाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको सुलाते हैं, तो टाइम डॉट स्लीप ऑफ 1 सेकेंड। अच्छा, अब आपको यहाँ पे दिक्कत आ रही है थोड़ी सी, है ना, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो मैं सिंपल ले रहा हूँ, लाइन के अंदर पहली लाइन उठ के आई, फिर उसके अंदर दूसरी लाइन उठ के आई, फिर तीसरी। अब मुझे चेक करना है, अब एक कंसेप्ट देखो ध्यान से, अब मुझे इस लाइन के अंदर मल्टीपल चीज़ें चेक करनी है। अब इस पूरी लाइन के अंदर मेरे पास एक लिस्ट है जो मैं चेक करना चाहता हूँ, वो लिस्ट के अंदर मुझे पता है फेसबुक भी पड़ा है, यूट्यूब भी पड़ा है, इंस्टाग्राम भी पड़ा है, एफबी भी पड़ा है, ठीक है जी, उसके बाद ऑरकुट भी पड़ा है, उसके बाद देयर आर एन नंबर ऑफ वेबसाइट दैट यू वांट टू ब्लॉक। अब यहाँ पे तो एक लाइन है, ठीक है ना, यहाँ पे तो एक लाइन है, लेकिन यहाँ पे पूरी लिस्ट है जिसके साथ आपको कंपैरिजन करना है ना, यहाँ पे पूरी लिस्ट है जिसके साथ आपको कंपैरिजन करना है, यानी कि ये आइट्रेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सिंगल एक सिंगल लाइन है, और इस सिंगल लाइन के अंदर आपने ये आइट्रेबल ऑब्जेक्ट्स में से चीज़ों को फाइंड आउट करना है कि क्या उसमें है कि नहीं है। अगर तो नहीं है, इफ देर इज नॉट एनी, देन यू आर सपोज टू राइट इट, ओके। तो आपको उसको लिखना है, आपको उसको लिखना है, ठीक है। अब इसको समझते हैं टेक्निकली क्या हुआ। अब देखो इस कोड में मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। अगर लाइन के अंदर पहली लाइन उठ के आ गई, इफ नॉट एनी, अगर उसमें नहीं है, एनी इज अ स्पेशल मेथड दैट इज फंक्शन दैट इज अवेलेबल इनसाइड पाइथन, प्री डिफाइन है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, ओके। इफ नॉट एनी, क्या नहीं है, ओके, क्या नहीं है, वेबसाइट इन लाइन, और वेबसाइट में क्या है, वेबसाइट में क्या है, सबसे पहले वेबसाइट में आ रहा है यूट्यूब, फिर आ रहा है fb.com, फिर आ रहा है facebook.com, ओके। क्योंकि ये देखो, ये कॉन्सेप्ट ऑफ योर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन आई ट्रेबल, ओके, आई ट्रेबल,
ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आई ट्रेबल। तो अगर मैं इसको छोटे माध्यम में आपको चला करके दिखाऊं तो आपको शायद पिक्चर और क्लियर हो जाए। ठीक है, कंट्रोल सी। ठीक है, मैं इसको आपको यहाँ पे चला करके दिखाता हूँ। ये मेरी वेबसाइट लिस्ट है और ये कोड मैंने इधर से उठाया, ये वाला आपका ये कोड मैंने इधर से उठाया। ठीक है, ये कोड मैंने इधर से उठाया और मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। अब देखते हैं, मैं इसको थोड़ा लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो आपका जनरेटर बन जाएगा नहीं तो। ओके ठीक है, अब आप देखो लाइन इज मिसिंग ओवर देयर। ओके, अब इफ यहाँ पे लाइन, क्योंकि लाइंस हमारे पास नहीं है तो एक स्टैटिक लाइन ले लेते हैं, स्टैटिक लाइन उठा लेते हैं कुछ भी, आई लव यूट्यूब। ओके, ये स्टैटिक लाइन उठा लेते हैं। नो, एक बार चेक करते हैं क्या, देखो फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ठीक है जी, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, यानी कि ये मेरे पास रिटर्न होके आ रहा है फॉल्स फॉल्स फॉल्स, नहीं है नहीं है नहीं है। ओके, अब अगर मैं इसके आगे एनी लगा दूं, एनी लगा दूं तो ये फॉल्स रिटर्न होगा, एनी लगा दूं तो ये फॉल्स मुझे रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब इसको चलाते हैं, अब ये मुझे फॉल्स रिटर्न कर देगा। देखो ये फॉल्स रिटर्न किया। अब एनी का मतलब क्या है कि अगर तो सारे फॉल्स हैं तब फॉल्स आएगा, अगर सारे ट्रू हैं तब ट्रू आएगा। ठीक है, तो एक कंबाइन आपके सामने आउटपुट देगा कि अगर तो सारी चीज़ें फॉल्स है तो ये अपने को रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है जी, तो ये अपने को रिटर्न करेगा फॉल्स। अगर सारी चीज़ें ट्रू है तो ये अपने को रिटर्न करेगा ट्रू। तो ये आप एक फंडा माइंड में सेट कर लो। ठीक है, ये एनी जो काम करता है वो इस बेसिस पे काम करता है, अगर तो इसमें सारे फॉल्स हैं तो फॉल्स है, अगर एक भी, अगर सारे ट्रू हैं तब ट्रू आएगा। ठीक है, अब मैं इसको आपको सिखाता हूँ। अब मैं सिंपल यहाँ पे मैं सिंपल ट्रू 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 लेता हूँ। ठीक है, ट्रू ट्रू ट्रू। ओके, ट्रू ट्रू ट्रू। आई थिंक लिस्ट में लेके देखते हैं इसको, तो ये काम भी वैसे करता है ना। ओके देखो, तभी इसने ट्रू अपने को रिटर्न किया क्योंकि सारे ट्रू हैं। अगर मान के चलो एक ट्रू एक फॉल्स है, तब देखते हैं ये क्या रिटर्न करता है। तो ये तब, अच्छा, एनी देर आर टू स्पेशल, लेट मी इसको मेरे को एक बार देखने दो। देर आर टू, बेसिकली टू मेथड, एक तो एनी है, एक और है एनी है, एक मेथड और है। अब याद नहीं है और कौन सा था। ओके अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा उल्ट बता गया, मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये कॉन्सेप्ट क्या है, एनी इज ए स्पेशल फंक्शन इनसाइड पाइथन। ठीक है जी, अब इसमें क्या रहता है, अगर तो पूरे कंसेप्ट में एक भी बार ट्रू आएगा, पूरे कंसेप्ट में एक भी बार ट्रू आ गया तो आउटपुट ट्रू आएगी। ओके, अगर पूरे कंसेप्ट में, ठीक है जी, पूरे इसमें पूरे डेटा सेट में एक भी बार ट्रू आ गया तो आउटपुट ट्रू आएगी। देखो जैसे हमने ये चेक किया था, इसमें एक ट्रू आ गया तो आउटपुट वुड बी ट्रू। ठीक है, अगर मेरे को फॉल्स आउटपुट चाहिए तो उसका मतलब क्या है कि मुझे सारे ही फॉल्स करने पड़ेंगे। तो ये छोटी सी यूसेज है इसकी, तो मेरे को सारे ही फॉल्स करने पड़ेंगे तब मुझे आउटपुट फॉल्स मिलती है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि ये जो फंक्शन है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ़ नॉट एनी। ठीक है ना, अब ये मुझे कंबाइंड रिटर्न कर रहा है, ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अगर तो कहता है एक भी केस ट्रू हो जाता है, ठीक है ना, अगर तो एक भी केस ट्रू हो जाता है तो डेट्स मीन उसके अंदर वो कंटेंट है। ठीक है ना, उसके अंदर वो कंटेंट है। अगर तो उसके अंदर वो कंटेंट है, एक मिनट में आपका क्वेश्चन लेता हूं, अगर उसके अंदर वो कंटेंट है तो अपने को ये नहीं चलाना। ठीक है ना, उस लाइन को अपने को दोबारा नहीं लिखना, तो अपने को क्या लिखना है, फाइल डॉट ट्रंकेट। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप नेट पे और रिसर्च करना। तो एक एनी इज ए स्पेशल फंक्शन इनसाइड पाइथन, एक एनी है, एक ऑल है, पता नहीं नोट है, कुछ ऐसे करके है, मेरे माइंड में नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हो गया था उसी चक्कर में। मेरे ख्याल से ऑल है शायद से, ठीक है, शायद से ऑल है, हाँ ऑल है। ठीक है जी, ऑल है।
ठीक है, एनी एंड ऑल। तो अगर आप देखो, अगर इस केस में मैं ऑल करूँगा, ठीक है ना, ऑल करूँगा तो यहाँ पे आउटपुट फॉल्स आने वाली है। ठीक है, मैं थोड़ा पहले दूसरा बता गया, ये देखो ऑल और एनी आर। नाउ आई थिंक द पिक्चर इज मोर क्लियर। एनी मतलब अगर एक भी ट्रू है तो आउटपुट ट्रू है, ऑल का मतलब अगर सारे ट्रू है देन आउटपुट वुड बी ट्रू। तो एनी एंड ऑल, इंग्लिश नेम स्पेसिफाई इटसेल्फ। ऑल मीन इफ द ऑल आउटपुट्स आर ट्रू देन आउटपुट वुड बी ट्रू। इफ एनी आउटपुट ट्रू, okay, if any of one condition is true then proceed further, okay, then proceed further। तो अपने को ये पता लग गया। ठीक है जी। अब फाइल डॉट ट्रंकेट का मतलब क्या है कि उस लाइन को डिलीट कर दे, क्योंकि वो लाइन अपने को लिखनी नहीं है। ठीक है ना, वो लाइन अपने को लिखनी नहीं है। अपने को लिखना कब है कि जब उसके अंदर ना तो फेसबुक हो, ना तो यूट्यूब हो, ना तो FB हो, तब तो कहते हैं उसको लिख दे। नोट है, नोट लगा रहा हूँ मैं। ओके, अगर मेरे पास ट्रू आ रही है तो उसको मैं फॉल्स बना रहा हूँ। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, यानी कि वो लाइन जो है या तो वो फेसबुक कंटेन करके बैठी है, या हो सकता है, अब आप खुद सोचो, या तो यहाँ पे जो सेट बनेगा, कॉम्बिनेशन सेट बनेगा, वो ये बनेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको पिक्चर क्लियर कर देता हूँ। आपका कॉम्बिनेशन ये बनेगा, लेट सपोज FB लेके बैठा है। ओके, FB लेके बैठा है वो लाइन, लेकिन ना तो उसने वो लिया यूट्यूब लिया, ना ही उसने वो लिया आपका फेसबुक, लेकिन वो FB लेके बैठा है। तो FB लेके बैठा है तो आउटपुट वुड बी ट्रू। ओके, आउटपुट वुड बी ट्रू। अगर तो ये ट्रू आ जाती है दैट्स मीन, अगर तो एक भी ट्रू है, इफ एनी ऑफ वन कंडीशन इज ट्रू इनसाइड दिस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया वो लाइन अपने को नहीं लिखनी। ठीक है ना, वो लाइन अपने को नहीं लिखनी। सो ये उसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नाउ आई थिंक द पिक्चर इज क्लियर। अगर नहीं क्लियर तो एक बार थोड़ा सा गूगल करना, उसके बाद भी अगर कोई डाउट आता है तो देन कम बैक टू मी। तो अब ये कॉन्सेप्ट हो चुका है। ये कंडीशन कब चलेगी? ये कंडीशन तब चलेगी जब अपना प्रोग्राम, ठीक है ना, अपना प्रोग्राम उस टाइम पीरियड के बाहर होगा। हाँ जी, तो उस टाइम पीरियड से बाहर होगा, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 4 से लेकर के 20, यानी कि मेरे वर्किंग आवर्स हैं, अभी जो चल रहा है वो वर्किंग आवर्स हैं। अगर मैं इस कोड को रन करूँ तो आप देखोगे कि वो वर्किंग आवर्स दिखाएगा। कॉलन लगाना है इधर, ठीक है, एंड में, क्योंकि इफ़ लगाया अपने को। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करूं तो नाउ यू कैन ऑब्जर्व दिस सिनेरियो। ठीक है, वो वर्किंग आवर्स हैं। वर्किंग आवर्स होने का मतलब क्या है कि भैया उसमें वो कंटेंट उसने लिख दिया। अगर मैं इस फाइल को अब जा कर के चेक करूं तो आप देखोगे कि इसने वो कंटेंट इसके अंदर लिख दिया। ठीक है, ओके। अब मैं टाइम चेंज करता हूं, ठीक है, अब मैं जाता हूं, अब जो मेरे वर्किंग आवर्स थे वो 4 बजे तक थे। ठीक है जी, 4:30 तक थे, सिर्फ 4 से 4:30। तो यानी कि अब मैं जो घूम रहा हूँ वो फन आवर्स में घूम रहा हूँ। ठीक है ना, फन आवर्स में घूम रहा हूँ। तो अपने को अब क्या करना है, 16 आएगा, यस, तो 16 आएगा इधर। ठीक है ना, अब अगर मैं इसको रन करूँ तो देखते हैं, अब जो आएगा वो आएगा फन आवर्स। यानी कि जब फन आवर्स हैं तो अपने को क्या करना है, उधर से वो डेटा डिलीट हो जाना चाहिए। नाउ चेक इट आउट। ठीक है, उधर से वो डेटा क्या हो जाना चाहिए, वो डिलीट हो जाना चाहिए। तो देखते हैं क्या उसने कर दिया। परफेक्ट, उसने देखो डिलीट कर दिया। ठीक है, वही कंटेंट सारा रखा है जो अपने को चाहिए था। एक बार मैं फिर से ओपन करके दिखाता हूँ, क्योंकि वी आर इनटू द फन आवर्स। तो जब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो आप देखो कि उसने वो डेटा डिलीट कर दिया। ओके, नाउ वन मोर टाइम एग्जीक्यूटेड, देख लेते हैं कि क्या मेरी स्क्रिप्ट सही चल रही है। ओके, क्या मेरी स्क्रिप्ट सही चल रही है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 4 से लेकर के 8 बजे तक, ठीक है, ये शायद सेव नहीं हुई, ये वाली है, 4 से लेकर के, ठीक है ना, 4 से लेकर के 8, 8:30 तक। ठीक है, 8:30 तक। अब वो किस में काम करेगा, वो वर्किंग आवर्स में काम करेगा। अब जब वर्किंग आवर्स हैं तो यहाँ पे वो डेटा उसने को लिख देना चाहिए। तो चेक करते हैं, यस, तो उसने वो लिख दिया, यानी कि अपनी स्क्रिप्ट सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर प्रॉब्लम क्या है, ये स्क्रिप्ट अभी हमारी रियल टाइम सिनेरियो पे नहीं चली है ना, ये स्क्रिप्ट हमारी रियल टाइम सिनेरियो पे नहीं चली। तो रियल टाइम में चलाने के लिए तो सबसे पहले तो अपने को वो पाथ उठाना पड़ेगा। तो मैं काजू में जाता हूँ और वो अपना पाथ उठाता हूँ। तो ये मैंने पाथ कॉपी किया। ओके, अब मेरी स्क्रिप्ट कहाँ पे है, मेरी स्क्रिप्ट ये है जी। अब मुझे कुछ नहीं करना, बस मैंने तभी वो सारे ऊपर वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए थे
अब पाथ में मुझे ये पाथ पेस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा यूज़ किया करो डबल स्लैशेस, ठीक है, डबल स्लैशेस, ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर सिंगल स्लैश एन आ गया, मान के चलो आपके एक फोल्डर का नाम आ गया, आपने सिंगल स्लैश लिखा है, उसमें एक फोल्डर का नाम NITIN है, वो इसको एज ए स्लैश एन ट्रीट कर लेगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि वो स्लैश एन ना ट्रीट करे, वो पूरा नाम ट्रीट करे, तो वो डबल स्लैश आपको लिखने पड़ेंगे। तो सेम काम किया करो, ठीक है। ये छोटा सा कंसेप्ट है। ओके, अब ये काम मेरा हो चुका है जी। ओके, अब ये काम मेरा हो चुका है। नाउ लेट मी चेक कि क्या मेरा फेसबुक अभी चल रहा है। अभी मेरा फेसबुक मस्त चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये मेरा एडमिनिस्ट्रेटर पैनल में खुला हुआ था, क्योंकि मुझे अब ओरिजिनल फाइल के साथ डील करना है, तो मुझे एडमिनिस्ट्रेटर पैनल पे ही जाना पड़ेगा। तो ये मेरा जो कमांड प्रॉम्प्ट है, आप देख सकते हो एडमिनिस्ट्रेटर पैनल पे खुला है। ओके, और मेरी जो स्क्रिप्ट पड़ी है वो कहाँ पे पड़ी है, वो इसके अंदर पड़ी है। तो ये पाथ मैंने कॉपी किया, ठीक है, ये पाथ मैंने कॉपी किया और मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेटर स्क्रिप्ट पे गया, CD स्पेस, और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, ठीक है जी, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। और मैं F के अंदर आया और देखो मैं वो इसी पाथ पे आ चुका हूँ, परफेक्ट पाथ पे आ चुका हूँ। अब मैं अपनी स्क्रिप्ट चलाने जा रहा हूँ, पाई स्पेस प्रोजेक्ट, ओके, project.py। नाउ परमिशन डिनाइड, वाई इट्स डिनाइड परमिशन, चलना चाहिए था इसको। ओके, लेट मी चेक वाई इट्स गिव मी दी परमिशन डिनाइड। तो एक बार बंद करके दोबारा से चलाते हैं, माइट भी वो ना लेके बैठा हो उसको। तो CMD, ओके, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। दोबारा से उस पाथ पे जाओ, ठीक है। अब दोबारा से चलाते हैं, माइट भी वो पुराने ही लेके बैठा हो। तो अब पाई स्पेस project.py, अगेन परमिशन डिनाइड, वाई इट्स सेइंग परमिशन डिनाइड। अब तो उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ही कर रहे हैं भाई। हाँ, परमिशन डिनाइड क्यों बोल रहा है, अब तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ही किया है। एक मिनट, यहाँ पे जाते हैं अपनी स्क्रिप्ट के अंदर, ओपन कमांड विंडो ओवर हेयर, पाई स्पेस project.py, परमिशन डिनाइड। सो एक बार इसको भी बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं CMD, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस, CD स्पेस F, ओके, CD स्पेस F and CD space Python 4, copy this path, space, why it's saying permission denied, C: Windows System 32, अब तो सही है। ओके, तो अपने को लिखना किसके अंदर था, अपने को होस्ट के अंदर लिखना है, ठीक है। और हम यहाँ पे सिर्फ ETC दे रहे हैं, तो अपने को ये फाइल पहले ओपन करनी पड़ेगी। तो इस फाइल को ओपन करने के लिए हमें इस फाइल का नाम लिखना पड़ेगा। अब अगर हम चलाएंगे इसको CMD, ओके, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ओके, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, नाउ इट विल वर्क फाइन। Ctrl C, CD स्पेस, ठीक है जी, पेस्ट F। अब तो ये 100% चलेगा जी। पाई स्पेस प्रोजेक्ट, ओके, project.py। पहले एक बार चेक कर लें क्या अपना फेसबुक चल रहा है। हाँ जी, अपना फेसबुक मस्त चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ओके, नाउ यू आर इनसाइड द वर्किंग आवर्स। नाउ अब हम चेक करते हैं क्या मेरा फेसबुक चलता है। फेसबुक चल क्यों रहा है, क्योंकि ये कैशे वाली कॉपी ले रहा है, ठीक है। यूज़र नेम भर के डालोगे तो वो नहीं चलेगा।
अभी भी चल रहा है, तो इसको एक बार बंद करते हैं, ठीक है। इसको एक बार बंद करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन, और यहाँ पे देखते हैं कि क्या अपना फेसबुक चल रहा है। अभी भी चल रहा है www. ठीक है, ये क्योंकि कैशे वाली कॉपी ले रहा है तो मेरे ख्याल से उसी का चक्कर पड़ रहा है। यहाँ एक मिनट, इसको या तो हम पहले चेक करें क्या इसने फाइल में, क्योंकि अपना मेन कंसेप्ट क्या है कि फाइल में वो कंटेंट लिखा होना चाहिए। तो क्या इसने वो फाइल में कंटेंट लिख दिया? फाइल में तो इसने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, चलेगा, ये कोड सही चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसको रोकते हैं। अब एक काम और करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं। एक बार चेक करते हैं क्या फेसबुक चल रहा है। फेसबुक चल रहा है ना, तो इसको भी लेते हैं, कंट्रोल सी, इसमें और डालते हैं, यहाँ पे कंट्रोल वी। ओके, अब ये बंद हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से चला रहा हूँ, CLS, एरर, इसमें इसको ऐसे लिखो, ठीक है। अब ये 100% है, चल जाएगा। ओके, नाउ इट्स साइड इनटू द वर्किंग आवर्स, लेट मी चेक। क्यों नहीं इसको ब्लॉक कर रहा? तो एक बार सिस्टम बंद करके दोबारा चलाना पड़ेगा, जो लग रहा है मुझे। हाँ ठीक है, ये नहीं चल रहा, ठीक है, क्योंकि वो कैशे वाली कॉपी उठा रहा था। अब देखो अपना फेसबुक बंद हो चुका है। अब यही है पेज। अब यहाँ पे मैं जो टाइमिंग ले रहा हूँ, अब मैं ये जो टाइम है ये मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। अब मैंने जो टाइमिंग कर दी वो 5 बजे तक की थी। स्क्रिप्ट को सेव कर रहा हूँ और मैं इसको बंद करके दोबारा चला रहा हूँ। नाउ यू कैन चेक इट आउट, फन आवर्स। ओके, जब फन आवर्स है तो इट शुड वर्क। ये लो, ठीक है, नाउ इट्स वर्किंग, ठीक है ना। अब ये काम कर रहा है, अब ये काम कर रहा है। तो अब इसको मैं रोक करके एक बार दोबारा चलाता हूँ, ठीक है। अब मैं दोबारा से फिर वर्किंग आवर्स में जा रहा हूँ। ओके, सो अब मैं फिर इसको चला रहा हूँ। नाउ इट्स इनटू द वर्किंग आवर्स, सो लेट मी डू रिफ्रेश, ठीक है। ये कैशे वाली कॉपी ले रहा है, ठीक है, ये कैशे वाली कॉपी ले रहा है। तो कैशे वाली कॉपी ले रहा है। ये देखो, जब मैंने लिंक पे क्लिक किया, क्योंकि ये मेरी कैशे में से उठा रहा है। अगर एक बार सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा प्रॉपर्ली तो फिर ये दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यूट्यूब भी चलेगा, क्योंकि यूट्यूब भी ये कैशे वाली कॉपी उठाएगा, ठीक है। तो अपने को वहाँ पे भी HTTPS लिखना पड़ेगा, ठीक है, HTTPS लिखना पड़ेगा। तो एक बार सिस्टम जब, क्योंकि मेरे सिस्टम काफ़ी टाइम हो गया बंद नहीं हुआ, ठीक है, तो उसी वजह से ये कैशे वाली कॉपी को पिक कर रहा है। तो अगर आप इस पे जाओ तो अभी इस पे एक बार देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे साइट ब्लॉक हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि इसको मैंने इग्नोटिक टैब में ओपन किया, तो यहाँ पे ये बंद हो चुकी है। तो अगर यहाँ पे चलानी है तो आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, 5 बजे लिखो, ओके, 5 लिखो। ये ध्यान में रखना कोड, क्योंकि बच्चे आते हैं मेरे पास, बाद में कहते हैं सर हमारा फेसबुक ही नहीं चल रहा। शौक में तो वो बना लेते हैं प्रोजेक्ट, लेकिन बाद में फिर उनका परमानेंट ब्लॉक हो जाता है। ये लो, ठीक है। तो ये पूरी स्क्रिप्ट है। आई थिंक पिक्चर क्लियर हो चुकी है आप लोगों को। हाँ जी भाई, पिक्चर क्लियर हो चुका है आप लोगों को, ठीक है। तो ये तरीका है इसको करने का। अब मैं आपको बताता हूँ इसको प्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है। अब ये देखो, मेन चीज़ होती है किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करना, उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, ठीक है ना। प्रोजेक्ट सबके ऐसे ही होते हैं, लेकिन मेन जो चीज़ होती है दैट इज़ द प्रेजेंटेशन स्किल्स, कि आप उस चीज़ को प्रेजेंट कैसे करते हो।
तो अब ये देखो 20 लाइनों का कोड है, लेकिन ये आपकी रियल टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। एंड दिस वन इज योर रियल टाइम प्रॉब्लम। आपने प्रेजेंट कैसे करना है, आपने जब इंटरव्यू रूम में बैठना है, अगर आप ये प्रोजेक्ट दिखा रहे हो तो पहले तो इसका थोड़ा सा नाम डिप्लोमेटिक बना दो, ठीक है जी। ए नेटवर्किंग स्क्रिप्ट यूज टू प्रिवेंट दी स्पेसिफिक वेबसाइट्स, कुछ ऐसे करके इसका नाम बना दो। पहला कंसेप्ट तो ये है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंगली उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नाम दे दो। नहीं, स्क्रीन मैंने बंद ही कर दी, अब कुछ है भी नहीं, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ आपको, सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि आप लोगों ने इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले तो इसका एक नाम डिप्लोमेटिक सा होना चाहिए, बढ़िया सा नाम होना चाहिए जिसको देख के डर लगे कि हाँ यार वाकई बंदे ने बहुत ज़बरदस्त काम कर दिया। अब जब आप इसको प्रेजेंट करोगे तो आपने ये दिखाना है कि सर मैंने रियल टाइम प्रॉब्लम में से प्रॉब्लम उठाई है, ठीक है ना, रियल टाइम प्रॉब्लम में से प्रॉब्लम उठाई है। अब मेरी रियल टाइम प्रॉब्लम क्या है कि सर मैंने क्या किया कि मैडम लैब के अंदर हमें काम देते थे और 90% बच्चे वहाँ पे फेसबुक चलाते थे, कोई काम नहीं करता था। मैडम बेचारी परेशान हो जाती थी, ये चीज़ बार बार बोल बोल के कि काइंडली डू योर वर्क, काइंडली डू योर वर्क, काइंडली डू योर वर्क, लेकिन बच्चे नहीं मानते थे। ओके, मुझे पाइथन आता था, ठीक है जी, मुझे पाइथन आता था सर। तो सर मैंने इस प्रॉब्लम को पाइथन में सॉल्व करने की कोशिश की, ठीक है जी। तो मैंने सर ये स्क्रिप्ट बना दी और ये स्क्रिप्ट मैंने सर्वर के ऊपर चला दी। अब मेरे कॉलेज के अंदर सर किसी भी टीचर को अब दिक्कत नहीं आती, लैब्स में बच्चे अपना मस्त काम करते हैं, कोई फेसबुक नहीं चलता 9 से लेकर के 4 बजे तक। जैसे ही 4 बजते हैं सर ऑटोमेटिकली ये स्क्रिप्ट वहाँ से वो हटा देती है और हमारा चलना चालू हो जाता है। अब आपका वो प्रोफेसर बोलेगा कि यार ये काम तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर भी कर सकता है, तो आपने इसमें क्या कर दिया। बिल्कुल सर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है और करता भी था, लेकिन वो मैन्युअली करता था। होता क्या था सर, जब वो क्या करता था कि वो जैसे मान के चलो सर फ्राइडे होता था, तो वो फ्राइडे को वो स्क्रिप्ट चला जाता था, क्योंकि वो मैन्युअली चलाता था। उसके बाद क्या होता था कि वो उसको बंद करनी भूल जाता था और सैटरडे संडे हमारा इंटरनेट नहीं चलता था। तो कहता सर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो मैन्युअली काम करते थे तो कई बार सर भूल जाते थे उस स्क्रिप्ट को बंद करना, ठीक है जी, वहाँ से वो चीज़ें रिमूव करना। और हमारा क्या होता था, हमें सैटरडे संडे फिर ना हमें यूट्यूब करने को मिलता था, ना हमें फेसबुक करने को मिलता था। तो कहता सर ये मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगी, तो मैंने इस प्रॉब्लम का सलूशन, मुझे पाइथन आती थी, मैंने ट्रेनिंग में पाइथन कर रखी थी और मैंने अपनी ट्रेनिंग में ये चीज़ सीखी और मैंने ये चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, अब इससे बेनिफिट ये हुआ कि जो बच्चे ने काम किया है वो ऐसा लगता है कि बच्चे ने रियल टाइम प्रॉब्लम में से प्रॉब्लम उठाई। ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना, कोई भी इंटरव्यू को क्रैक करने का ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि आप रियल टाइम सिचुएशन को कैसे हैंडल करके उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्यूशन देते हो। एक तो मुझे आपका विज़न पता लग गया कि यार इस लड़के का या इस लड़की का विज़न बहुत बड़ा है, ये रियल टाइम में इस चीज़ों को सोच करके उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका इस तरह से इस चीज़ को अगर आप प्रेजेंट करोगे तो 101% श्योरिटी है कि आप उस इंटरव्यू को इजीली क्रैक कर जाओगे, क्योंकि प्रोजेक्ट सबके ऐसे ही होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप फ्रेशर लेवल पे हो, आप स्टूडेंट लेवल पे हो, तो डजेंट मीन इट कि आपके बहुत बड़े बड़े ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स होंगे, लेकिन ये मैटर करता है कि आपने रियल टाइम सिचुएशन को किस तरह से समझा और अपनी नॉलेज को उस रियल टाइम सिचुएशन में किस तरह से इम्पार्ट किया। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यही चीज़ हमने की, हमने फाइल हैंडलिंग की, हमें पाइथन आता था, हमने क्या किया, एक स्क्रिप्ट बना दी सर। और ये रोज़ की प्रॉब्लम है और ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, हर टीचर के साथ होती है और मेरे ख्याल से आपने भी 90% फेस की होगी ये प्रॉब्लम, ठीक है ना। आप प्रॉक्सियाँ लगा के चलाते हो तो यहाँ से सब कुछ बंद हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, जितनी प्रॉक्सी वेबसाइट्स है सब डालते जाओ, ठीक है। इसको और स्मार्ट बना दो, आपके मैसेज पे मोबाइल पे ईमेल आ जाए, यू विल गेट द ईमेल मैसेज, ठीक है। उसमें STMP मॉड्यूल है, उसको इम्पार्ट करो, आपके मैसेज मेल आ जाएगी, ओके द नेट इज़ क्लोज फ्रॉम दिस मच टू दिस मच टाइम। जैसे ही वो टाइम ओवर होता है उसके बाद मेल आ जाएगी, ओके नेट इज़ नाउ स्टार्ट वर्किंग, सो यू कैन एंजॉय द इंटरनेट, यू कैन एंजॉय द फेसबुक एंड यूट्यूब। तो आई थिंक द पिक्चर इज़ क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई। हाँ जी, ठीक है जी। एनी वन हैविंग एनी डाउट तो एक बार पूछ लो। इसको एक रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है, घंटे 1.5 घंटे तक, क्योंकि लंबी रिकॉर्डिंग है, रेंडर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी, फिर उसके बाद आप देख लेना। कोई डाउट है तो बिफोर क्लोज दिस सेशन, इफ डज एनीवन हैविंग एनी डाउट प्लीज़ डू लेट मी नो। हाँ जी प्लीज़ बताइए भाई, किसी को डाउट है कोई?
ठीक है। तो ये आपका पूरा एक छोटा सा प्रोजेक्ट प्लस स्क्रिप्ट्स बन चुकी है, जिसको आप अपने फ्यूचर में चाहे तो अपने रेज्यूमे में भी लिख दो, लेकिन नाम थोड़ा चेंज कर देना, नाम अपने अकॉर्डिंग थोड़ा डिप्लोमेटिक सा रख लेना, थोड़ा ऐसे लगे पता नहीं कितना बड़ा काम किया है। ठीक है, चलो। सो फिर कल से जो आपके टाइमिंग रहेगा